ओके, ये कोई इमेज प्लेन नहीं है, इसको हम कॉल करेंगे तो बैक एंड फोर्थ करेंगे बस। सो आप सबसे पहले तो आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से मॉडल करना चाहें, लेकिन फोर्थ मैं उसे अपनी टेक्निक से मॉडल करूँगा, ठीक है। सो मेरे हिसाब से ये पार्ट मैं सबसे पहले बनाऊँगा, सिलेंड्रिकल पार्ट है ये, मुझे सिलेंडर लेना होगा इसकी जगह पे। फोर आप तुमने पढ़ना नहीं है ये इस क्लास में नहीं हो, बट हो गए, चलो कर। ओके, सो मैं यहाँ नंबर ऑफ लाइंस इसकी कम कर देता हूँ और यहाँ से ठीक से रोटेट कर 90 डिग्रीज, ठीक है। इसका पिवट पॉइंट सेंटर में नहीं है, तो यहाँ जाके पिवट पॉइंट भी सेंटर में कर लेते हैं और फिर उसको लाइन कर लेते हैं, सेंटर में आ गया। सेंटर में लाना इतना ज़रूरी नहीं था, ठीक। प्रॉब्लम ये कि ये तो बिल्कुल सिलेंडर है, ये सिलेंडर नहीं है, ये थोड़ा बीच में से ना, ये तो सिलेंडर है लेकिन बीच में से स्केल्ड है। सो मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट कर देता हूँ इसको पॉलीगॉन में, यहाँ पे एक एज ऐड कर देता है, तो ये जे प्रेस कर देता है ताकि बॉन्डिंग बॉक्स हट जाए। ऑल्टर आर प्रेस करेंगे तो रिंग सेलेक्ट कर देगा, कनेक्ट करेंगे तो एक लाइन कर देगा। तो अब आप इस लाइन को स्केल कर सकते हैं लाइक इस तरह से, ठीक। और वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आपको स्केल करना पड़ेगा, सही ये स्केल हो नहीं रहा इस तरह से, तो अब एक काम करें, इसके वर्टिसेस, ओके वर्टिसेस स्केल हो जाएंगे, ठीक सही, ठीक है। अगर वो इस पर स्केल ना हो रहा तो सही, लेकिन ये थोड़ा ना बेवल है यहाँ से, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो अब अगर मैं इसे ऐसे ही सब डिवीजन पे जाके यूज नाम चेक करूँ तो बहुत ही पिछक जाता है वो। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इनसेट लगाना पड़ेगा, इनसेट थोड़ा सा बढ़ाएं, अब इनसेट हो गया ये, इसको स्केल करना भाग सही, फिर से स्केल नहीं होगा। सो मैं फेसेस सेलेक्टेड है, कंट्रोल दबा के वर्टिसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये भी वर्टिसेस सेलेक्ट होगा, ये सर या कनेक्ट के जरिए अगर लाइन ऐड करके इसको हम करते हैं, हाँ मतलब भी बेवल हो जाता सर। नहीं, वो लाइन ऐड होती ही क्योंकि इस तरीके की लाइन ऐड नहीं, इस पार्ट में पहले तो आपको क्लोज लाइन ऐड करनी पड़ेगी, उसके बाद क्लोज होगी, ठीक है। अदरवाइज मैं अगर यहाँ लाइन ऐड करने की कोशिश करूँगा तो रिंग कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक। तो अब आप इसको क्लोज करें, पहले ये कनेक्ट हो जाएगा, बाकी कट हो जाएगा, वो पार्ट कट हो जाएगा। तो कंट्रोल प्रेस करके हम वो करते हैं सिलेक्ट वर्टिसेस, अगर आप सिलेक्शन ऐड करना चाह रहे हैं ठीक है। और एक दफ़ा स्मूथ पे जाके से चेक कर लेते हैं, यस बेवल लग रहा है, ठीक है। सर आपने इंसर्ट किया था, इनसेट, हाँ इंसर्ट किया था, तो थोड़ा सा एक्सट्रूड कर दिया था, स्केल भी कर दिया था, सही। ओके। अब ये पार्ट निकालना है, सो ये क्रोम जो है वो यहाँ तक जा रहा है, उसके बाद ये ब्लैक वाला पार्ट है, लेकिन वो उसमें से निकलेगा। अब ये इसमें से सर्कुलर पार्ट कैसे निकालेंगे, उसके लिए मुझे दो लाइन ऐड करनी पड़ेंगी, एक और टरा, बल्कि पहले एक ऐड, लेकिन अब ये फ्रंट से देखें, फ्रंट से देखें, राउंडेड शेप खत्म हो गया, टॉप से भी इसका राउंडेड शेप खत्म हो गया, स्केल हो जाएगा, ठीक है। सर्कल एक सर्कल ले लेता हूँ यहाँ पे, इसे उठा के यहाँ पे ले आता हूँ,
x में कट। ये रेफरेंस के लिए रखा है, ठीक है। लास्ट लाइन में यहाँ से यहाँ पे कट लगाना है। ये बताया था आपने। जो पॉइंट गलत लगेगा उसको चेक कर लेंगे। अच्छा ये एक्स्ट्रा पॉइंट, इसे रिमूव करना होगा एक्चुअली, कंट्रोल बैकस्पेस, ठीक ठीक है। ओके सर, पहला चेक कर लें, देखें डिफरेंस आ रहा है। बिल्कुल नहीं ज़रूर नहीं है, बस अलाइन होना चाहिए, सर्कुलर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, वहाँ इतनी मेजरमेंट तो कोई भी नहीं करेगा। ये लाइन कनेक्ट नहीं हुई है, आई मीन ये वाली लाइन करनी भी नहीं है। ये सेलेक्ट करें, ठीक है। एक दफ़ा चेक स्मूथली सर्कल कर दें। हाँ चलिए, सब डिवीजन यूज नोट्स, ठीक है। और अगर अभी भी आपको लगता है कि नॉट सेट तो मैनुअली कर, ठीक है। आगे वो परफेक्ट सर्कल कैसे बनेगा, अगर मैं सब डिवीजन को 2 कर दूँगा तो परफेक्ट सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, यूज नाम की ज़रूरत। ये एक्चुअली बॉर्डर है, बॉर्डर सेलेक्ट करें, स्ट्रेट एक्सट्रूड होगा। अब ये बॉक्स से बनाया था, अब जो भी मैं करूँगा वही चलूक होगा, ठीक। शिफ्ट प्रेस करके आपने एक्सट्रूड किया, उसके बाद ये वाला पार्ट है, तो ये पहले से स्केल होगा। तो पहले शिफ्ट करके मूव किया था आपने, अब आर दबा के शिफ्ट करके स्केल करेंगे, और अब आप शिफ्ट करके मूव करेंगे, आर दबा के शिफ्ट करके स्केल करेंगे, ये पार्ट बन गया। अब मूव करेंगे यहाँ तक, ये क्रोम वाला पार्ट बनेंगे, डब्ल्यू दबा के शिफ्ट दबा के मूव करेंगे। चेक भी करते हैं टॉप टू परसेंट, ये बिल्कुल स्केल होना चाहिए, ये ऐसे स्केल होना चाहिए स्ट्रेट, क्योंकि वो स्ट्रेट है ना पार्ट, ठीक है। अब ये देखें, ये भी हमारे चेक नहीं किया ना हमने, इस पार्ट को उसको रहने दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। चेक करें, ठीक है। बॉर्डर और बड़ा है, अब ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ एक्सट्रूड होगा, सो शिफ्ट दबा के स्केल करूँगा, सेंटर वाला पार्ट शिफ्ट दबा के ये स्केल होगा, ये बगल शिफ्ट स्केल होगा। अब ये वाला पार्ट शिफ्ट दबा के मूव होगा, लेकिन ये स्केल नहीं होगा। अब ये वाला पार्ट ये मूव तो होगा, लेकिन स्केल भी होगा, स्केल दबाते होगा, ठीक है। कैप, पहले कैप करेंगे, कैप करने के बाद इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करके इसको बाहर निकालेंगे, और आप इसे क्लोज करेंगे। कनेक्ट और कट, शायद हम दोनों लाइन कट से बना प्रॉब्लम। कट सही काम नहीं करता, इसलिए मैं कट को एक ही दफ़ा यूज करता हूँ।
सर ये कनेक्ट से तो कनेक्ट हो गया, कट से क्या हुआ? वही, वही कनेक्ट ही कर। लेकिन कट सही काम नहीं करता, इसलिए इसको एक दफ़ा यूज़ करो, वरना दोनों कट से खुल सकते। अब देखें वो शेप तो आया ही नहीं, वो शेप भी नहीं आया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लाइन ऐड करनी पड़ेंगे, तो लगा यहाँ पर सर क्या गिलाती हूँ लाइन? हेल्पिंग लाइन। यहाँ पे भी आप लाइन ऐड कर दें और कनेक्ट ऐड कर दिया, इससे भी स्मूथ हो जाएगा ये वाला पार्ट। एक लाइन तो आप यहाँ ऐड कर दें ताकि ये वाला